अब चलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी कहानी बन जाती है। अपरिमेय संख्याओं को सबसे पहले समझ लीजिए, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अपनी जो हायर एजुकेशन होती है ना, जो बड़े हो जाते हैं, तो जब भी हम किसी भी कॉलेज जाते हैं तो वहाँ की पूरी शिक्षा जो है वो इंग्लिश में होती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स इंग्लिश में बात करते हो। हमारे तो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो भी ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन इंग्लिश अच्छी होने के बहुत सारे फायदे हैं। फायदे ये हैं कि जो भी उच्च शिक्षा है वो ज़्यादातर इंग्लिश में होती है। तो ज़्यादातर जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, जो जहाँ नया अनुसंधान हो रहा है, वो सारे के सारे इंग्लिश में हो रहा है। अब हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो कोई बुरे आदमी तो है नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो सारे के सारे लोग हैं इंग्लिश में अच्छी बात करते हैं ना, बहुत सम्माननीय लोग हैं ये। ऐसे ही हमारे जो जजेस हैं, जो भी जिनको बोला जाता है माय लॉर्ड, है ना, वो भी सारे लोग बहुत सम्मानीय लोग हैं। तो ये सब जो काम करते हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं, ठीक। और जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं, जो एक्चुअली हमारे समाज को आगे ले जा रहे हैं, वो भी अपना काम इंग्लिश में करते हैं। तो जब हमें ज्ञान लेना है तो आगे जाकर के उस ज्ञान का हिंदी में ट्रांसलेशन मौजूद है, ये बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हमें अपनी इंग्लिश अच्छी कर लेनी चाहिए। तो जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो आप समझिए। उसको बोला जाता है इर्रेशनल। क्या बोला जाता है? इर्रेशनल। और इर्रेशनल का एक और अर्थ होता है इंग्लिश भाषा में, जब लोग बात करते हैं कि ये तो इर्रेशनल आपने बात कर दी। इर्रेशनल मतलब बेतुकी बात करती है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि इसका कोई तुक नहीं है, ये तो लॉजिकल नहीं है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है लॉजिकल और इर्रेशनल में, लेकिन अभी के लिए आप मान लीजिए कि लगभग वो सिमिलर है, ठीक। देखिए, अब मैंने ये साइन बनाया है, ये नहीं बनाया, इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली बराबर है। यहाँ पर आप लिखेंगे 2 + 3 और यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2, तो ये एग्जैक्टली बराबर है। लेकिन मैं लिखूंगा 2.0000000001 प्लस 3.0000000001, तो ये क्या है? ये लगभग 5 के बराबर है, 5 नहीं है, ठीक है। तो ये जो लगभग बराबर है, इस चिन्ह को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें ऐसे बहुत सारी निकल के आती रहती हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों से आप डिवेट हो रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ये सब नहीं बताया करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बार हमारे कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लियर नहीं रह जाते हैं, इसलिए इन तरह की बातों को छोटा छोटा बीच में जहाँ पर भी मौका मिले बता देना चाहिए। तो मैं बता रहा था आपको कि इर्रेशनल का जो मतलब वो बेतुकी होता है। अब बेतुकी कहाँ से आ गया भाई? इर्रेशनल, आप तो मैं गणित पढ़ा रहती है, बेतुकी कहाँ से? गणित तो बिल्कुल बेतुकी नहीं है। गणित को बोला जाता है प्रकृति की भाषा। और गणित को प्रकृति की भाषा क्यों बोला जाता है, ये भी हम आज इसी की लेक्चर में 9th चैप्टर के पहले क्लास में ही डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिकली पूछना है, आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कहा जाता है गणित को प्रकृति की भाषा। और प्रकृति की भाषा बेतुकी तो हो नहीं सकती है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होंगी आपके लिए। आप कहेंगे कि क्या बता रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देखिए, समझते हैं। हमें संख्या रेखा के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका है कि -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब क्या किया हमने कहा कि 0 से 1 के बीच में जब हमें संख्याएं ढूंढनी थी तो हमें एक संख्या मिली थी 1/2, 1/2। फिर 0 से 1/2 के बीचों बीच हमें एक संख्या ढूंढनी थी तो हमें मिली थी 1/4। तो ऐसा माना जाता था कि 0 से 1 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं, ये जितने भी बिंदु हैं, ये सारे के सारे बिंदु आप किसी भी तरह से P/Q फॉर्म में लिख करके पता कर ही लेंगे, ठीक है, जहां पर Q जो है वो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा माना जाता था कि ये जो भी संख्या रेखा है, उस संख्या रेखा पर आने वाले सारे के सारे बिंदु जो पूर्णांक नहीं हैं, उनको हम उन्हीं पूर्णांकों का प्रयोग करके आपस में एक पूर्णांक में आप दूसरे पूर्णांक का भाग दो और दूसरा वाले जो पूर्णांक जैसे भाग दे रहे हो वो 0 ना हो, तो आप उससे इन सारे बिंदुओं को लिख सकते हैं। इसका मतलब कि इस संख्या रेखा पर ऐसा एक भी बिंदु नहीं बचेगा, एक भी बिंदु नहीं बचेगा जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक। लेकिन ऐसा है क्या? वही ग्रीस जहां से सिकंदर था, तो वहां उस ग्रीस में एक मैथमेटिशियन हुआ था जिनका नाम है हमारा पाइथागोरस, ठीक, हिंदी में लिखते हैं पाइथागोरस। इनकी प्रमेय भी सब लोगों ने पढ़ी हुई है, जिसमें बोलते हैं कि कोई भी त्रिभुज है, उसका जो आधार है और जो उसका लंब है, अगर हमें उनकी लंबाई पता है तो हम उसके कर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं? तो कर्ण की जो लंबाई होती है वो क्या हो जाती है, वर्गमूल आप लेंगे लंब के स्क्वायर का और आधार के
स्क्वायर का या आधार के वर्ग का, इन दोनों के वर्गों को जोड़ करके उसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपको कर्ण की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, इन्हीं पाइथागोरस ने बताया था। अब इन पाइथागोरस के मानने वाले जो लोग भी थे, जो इनको माना करते थे, उनको बोला जाता था पाइथागोरियंस। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को इंग्लिश में बोलते हैं हिंदूज, ऐसे ही पाइथागोरस को मानने वाले लोगों को पाइथागोरियंस कहा जाता था। तो पाइथागोरियंस जो थे वो गणितज्ञों का एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें वो सारी बातें सही मानी आती थी जो पाइथागोरस ने बताई हुई थी। वहीं में एक हिप्पैकस नाम का एक मैथमेटिशियन आ गया। अब उन्होंने ये देखा कि जो हमारी संख्या रेखा है ना, इसमें हमें कुछ ऐसे बिंदु मिलने लगे जिन बिंदुओं को हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि ये लिख ही नहीं पा रहे हैं, हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में आ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा होने लगा। तो जब ऐसा होने लगा तो उन्हें लगा कि अरे माना तो ये जाता है कि सारे के सारे बिंदुओं को हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये तो कुछ गलत हो रहा है, कुछ ये बेतुका सा हो रहा है। और कुछ बेतुका सा हो रहा है, उसी को बोल दिया गया इर्रेशनल। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये इंग्लिश वाला पूरा ज्ञान जो बांटा था वो इसलिए बांटा था। अब इर्रेशनल को हिंदी में जो शब्द दिया गया है वो दे दिया गया है अपरिमेय। तो ये हुआ क्या कि उनको ऐसे जब बिंदु मिलने लग गए, और गणित में और विज्ञान में आप हमेशा याद रखिए, जो सच है वो पूरा नहीं है, पूरा सच हमें पता नहीं है। हमें यहाँ तक कि जो हमारे मूलभूत क्वेश्चन है अपने जीवन में वो नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, पूरी तरह से ये सबको नहीं पता होता है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, बहुत सारे प्रश्न जो हमको नहीं पता है। तो होता क्या है कि जब भी हम इस तरह की बात करते हैं कि ये इर्रेशनल हो गया, तो वो बात सही की जा रही है या गलत की जा रही है, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रमाण मौजूद है या नहीं है। और वास्तव में हमें ऐसे प्रमाण मिलने लगे जिनको हम P/Q की अवस्था में लिख ही नहीं पा रहे थे। ठीक, तो जब वो प्रमाण हमें मिलने लग गए तब हमें समझ में आया कि इसका मतलब इसी संख्या रेखा पर बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और उन बिंदुओं को बोला गया इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं? तो एक जो बहुत ही आसान अपरिमेय संख्या थी, जो किसी के लिए भी देखना, उसने क्या किया, उसने बोला कि देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, एक यूनिट ये हो गई, एक आधार है, एक लंब है, एक एक इकाई। तो ऐसे में अगर आप इसको मिला दोगे तो इसकी जो कर्ण की लंबाई होगी वो क्या होगी? कर्ण की जो लंबाई है, अगर ये एक है, ये एक है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? वर्गमूल एक का स्क्वायर प्लस दूसरा एक का स्क्वायर, और ये जो संख्या है वो मिलकर क्या हो जाएगी? एक का स्क्वायर क्या होता है? एक, इसका भी एक, तो एक एक मिलाकर के दो, तो √2 यानी कि वर्गमूल 2। और वर्गमूल 2 का जब मान निकालने की कोशिश की गई तो ये 1.414 करके आता चला गया, ये कभी भी खत्म ही नहीं हुआ। ठीक है, अब खत्म हुआ नहीं हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इसको हम कभी भी P/Q के रूप में लिख ही नहीं पा रहे थे। और ऐसी जब संख्या मिली तो बोला गया कि भाई ये तो कुछ नई तरह की संख्याएं हैं, और इनको नाम दे दिया गया अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है जो हम लोगों ने अभी पहले बात की थी उसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे छोटा जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है, प्राकृतिक संख्याओं का, उससे बड़ा है होल नंबर्स का, उससे बड़ा है पूर्णांकों का, उससे बड़ा है परिमेय संख्याओं का, और उससे भी बड़ा है रियल नंबर्स का। ठीक, अब ये रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स वो सारे बिंदु हैं, वे सभी बिंदु वे सभी बिंदु जो संख्या रेखा पर मौजूद हैं। अब R यानी कि रियल नंबर्स है ना, और रियल नंबर्स में परमेय भी आ जाते हैं, अपरमेय भी आ जाते हैं। रियल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो किसी ना किसी तरह से संख्या रेखा पर मौजूद हैं। तो वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें दो तरह की संख्याएं आ जाएंगी, एक हो जाएगी परिमेय और एक तरह की संख्या हो जाएंगी अपरिमेय। ठीक, अब अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो उन बच्चे खुचे सारे बिंदुओं को कवर कर लेती हैं जिनको हम P/Q की अवस्था में नहीं ला पा रहे थे। तो इसका मतलब अब जो भी हमारी संख्या रेखा है उसमें कोई भी बिंदु नहीं बचा, कोई भी बिंदु नहीं बचा। ठीक, अपरमेय और परमेय इन दोनों को मिलाकर के सारे बिंदु कवर हो गए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर पूछा गया है हमसे जो कि क्या संख्या रेखा पर कुछ बिंदु अभी भी शेष रह गए हैं, तो हम लिखेंगे नहीं। जैसे आप अपरमेय संख्या को भी मिला देते हैं तो सारे के सारे बिंदु संख्या रेखा के कवर हो जाते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।